हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज फिर से आपके साथ एक न्यू वन शॉट इफेक्ट के साथ हाजिर हूँ। होप सो आप सबको पसंद ज़रूर आएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 29 साल का लान वांगजी लैंड कॉरपोरेशन का सीईओ था। उसके पास बहुत पैसा था, एक प्यारा लाइफ पार्टनर था और वो हर चीज़ थी जो एक इंसान को चाहिए होती है एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। वांगजी की शादी उसके फर्स्ट लव विंग से हुई थी और अब उनकी शादी को पूरे 2 साल बीत चुके थे, जो कि काफ़ी खुशी खुशी बीते थे। मतलब अभी तक विंग और वांगजी ने किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं किया था। लेकिन शायद किस्मत भी बहुत अजीब होती है ना, वो हर पल आपका इम्तिहान लेती ही रहती है। वांगजी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आती है। ये कॉल थी उसके बड़े भाई लांशी चैन की, जिन्हें वांगजी बहुत रिस्पेक्ट करता था। वांगजी एक फ़ाइल चेक कर रहा होता है और उन पर साइन कर रहा होता है, जो पेपर्स होते हैं। वो कहता है, क्या हुआ, आपने कॉल किया होगी? ठीक है, आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ विंग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आज मुझे घर आने में ना लेट हो जाएगा। वर्क ज़्यादा आ गया है और अर्जेंट भी है। तो विंग मेरा इंतज़ार नहीं करेगा और वो डिनर कर लेगा, ओके? क्योंकि अभी उसका 9th मंथ चल रहा है और बहुत ही ज़रूरी है उसको अपना ध्यान रखना। शिजन कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा, वांगजी, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ठंडे दिमाग से सुनना। विंग को हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसे हॉस्पिटल वर्ड सुनते ही वांगजी के हाथ से पेन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो बोला, विंग को हॉस्पिटल? शिजन ने कहा, वांगजी, खुद को संभालो। विंग की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। हम उसको और रोक नहीं सकते थे घर पर, और इतना भी वक्त नहीं था हमारे पास कि हम तुमको इन्फॉर्म करें, क्योंकि विंग की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। वांगजी यहाँ हॉस्पिटल में विंग की शिजें हैं, उसका छोटा भाई चेंग है और विंग के फादर मिस्टर जियांग भी आ चुके हैं। वांगजी की बॉडी डर से काम गई थी, सिहर सी गई थी। वो कहता है, मुझे प्लीज़ आप हॉस्पिटल की लोकेशन भेजिए। मैं बस वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। तो शिजन कहते हैं, वांगजी, ठीक है, तुम हॉस्पिटल आ जाओ, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा स्पीड में कार ड्राइव मत करना, ओके? वांगजी कहता है, विंग विंग ठीक तो है ना? वो ठीक तो है ना जब वो हॉस्पिटल जा रहा था? तो शिजन कहते हैं, वांगजी, विंग अभी ऑपरेशन थिएटर में है, लेकिन तुम प्लीज़ परेशान मत होना, उसे कुछ नहीं होगा, ओके? वांगजी ने कॉल कट करी, अपने कोट को उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। वो आज खुद से कार ड्राइव करके हॉस्पिटल गया था। विंग बहुत पेन में था। उसने सुबह ही वांगजी से कहा था कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वांगजी ने सुनकर उससे कहा कि वो आज कंपनी में नहीं जाएगा, वो विंग के साथ ही रहेगा। लेकिन विंग जानता था कि उसका हस्बैंड कितनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर था, तो उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे क्या पता था कि उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। वांगजी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बड़े भाई यानली और चैंग के फेस पर टेंशन साफ साफ पता चल रही थी। जो वो बोले ना बोले, लेकिन वांगजी समझ गया था। विंग ऑपरेशन थिएटर में था। ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होता है। वांगजी और बाकी सब वहाँ पहुँचे। वांगजी ने कहा, डॉक्टर, मेरी वाइफ विंग विंग कैसा है? और हमारा बेबी, मतलब मेरा बेबी? डॉक्टर बोले, मिस्टर वांगजी, आपकी वाइफ मिस्टर विंग की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। हमने किसी तरह से उन्हें तो बचा लिया है, लेकिन वांगजी बोला, लेकिन क्या डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हो? डॉक्टर ने कहा, सॉरी मिस्टर वांगजी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर वांगजी, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। वांगजी एकदम से लड़खड़ा आ गया।
तभी शिचन ने उसे संभाला। यानली बोली, डॉक्टर, मेरा आशियान, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर बोले, मिस्टर विंग खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी बेहोश हैं। होश आने पर हम उन्हें आईसीयू से वीआईपी रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप मिस्टर विंग से मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग बेबी के बारे में पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूँगा? मैं क्या जवाब दूंगा उसको? मेरे पास कोई जवाब नहीं उसे देने के लिए। गह विंग हमारे बेबी को लेकर कितना खुश था, कितना एक्साइटेड था। उसने इतने सारे खिलौने, कपड़े सब खरीद लिए थे। वांग जी अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। कुछ टाइम बाद जब विंग को होश आता है तो उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। विंग अभी भी मेडिसिन के इफ़ेक्ट में था, पर वो लोगों को बातें करते हुए सुन सकता था। उसे ड्रिप चढ़ रही होती है। उसे चेक करने के लिए 2 नर्सेस रूम में आती हैं। विंग बेड पर लेटा हुआ था। उसे ऑक्सीजन मास्क लगी हुई थी क्योंकि उसे सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी थी, और विंग की आइज़ भी हल्की हल्की ओपन थी। नर्सेस आपस में बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं, बेचारा ये पेशेंट, इसे तो पता भी नहीं है कि इसका बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे संभालेगा ये खुद को? ये तो टूट जाएगा। और ये पेशेंट पहले भी इस हॉस्पिटल में अपने चेकअप के लिए आया है, तो मैं जानती हूँ कि ये अपने बेबी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। वो नर्सेस आपस में बात कर रही होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि विंग उनकी सारी बातें सुन सकता था। नर्स कहती है कि एक मदर के लिए बहुत बड़ा शौक होता है अपने बेबी के ना बचने की बात सुनना। ये कोई मदर कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अपने बेबी के ना बचने की बात सुनकर ऐसा लगा विंग की बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई थी अपनी जगह पर। आंसू उसकी आंखों से अपने आप बहने लगे थे। वह धीरे धीरे बोला, मेरा 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 बेबी नहीं रहा। ये शौक विंग के लिए बहुत बड़ा था और इसका असर उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और तभी उसकी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। विंग को सीजर अटैक आ गया था। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से शेक करने लगी थी। उसे ऐसे देखकर दोनों नर्स घबरा जाती हैं। उन्होंने विंग को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन जब विंग की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होते हुए उन्होंने देखा तो सीनियर नर्स ने विंग के बेड के पीछे जो इमरजेंसी बटन लगा हुआ था ना, उसे प्रेस कर दिया। डॉक्टर वांग जी को कुछ बातें बता रहे थे कि मतलब वांग जी को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और विंग को ज़्यादा ना स्ट्रेस नहीं लेने देना है, और ये सारी बातें वो वांग जी को समझा रहे होते हैं कि तभी वो कहते हैं, ये क्या वीआईपी रूम से ये इमरजेंसी का साउंड कहाँ से आ रहा है? वीआईपी रूम? वांग जी कहता है, वीआईपी रूम में तो विंग को शिफ्ट किया गया था। वो तुरंत वीआईपी रूम की तरफ भागता है। डॉक्टर भी जल्दी जल्दी जाने लगे। वांग जी ने जैसे ही रूम में कदम रखा तो अपने सामने विंग की कंडीशन देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे। वांग जी दौड़ कर गया और उसने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ। ये तुम्हें क्या हो रहा है? हाँ, ये तुम्हें क्या हो रहा है? डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वांग जी बहुत परेशान था। वो कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे विंग को बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वांग जी प्लीज़ काम डाउन, मुझे ना पेशेंट को चेक करने दीजिए। वांग जी का बिल्कुल ही मन नहीं था विंग से दूर जाने का और उसको अपने से दूर होने देने का, लेकिन इस वक्त वो डॉक्टर की बात मानने के लिए मजबूर था। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन विंग की बॉडी में इंजेक्ट किया। इससे विंग धीरे 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 शांत होने लगा। वो फिर से गहरी नींद में सो जाता है। वांग जी कहता है, डॉक्टर ये विंग को क्या हुआ था है? हाँ, और आपने उसे नींद का इंजेक्शन क्यों लगाया? तो डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वांग जी, मिस्टर विंग इस समय बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में है। मुझे नहीं पता कि कैसे उनको सीजर अटैक आया, आई डोंट नो। तभी वो नर्सेस की तरफ घूर कर देखने लगे और बोले, क्या तुम दोनों ने कुछ किया था? तो नर्सेस बोली, सर हम तो बस मिस्टर विंग का चेकअप कर रहे थे और अचानक से उनकी ऐसी कंडीशन हो गई। डॉक्टर वांग जी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, मिस्टर वांग जी, आपकी लाइफ पार्टनर इतना पेन में थे, लेकिन फिर भी वो हमसे यही कह रहे थे कि हम उनके बेबी को बचा लें, और वो अपने बेबी से बहुत प्यार करते हैं। चाहे उन्हें कुछ हो जाए, लेकिन उनका बेबी बचना चाहिए। आपको पता है मिस्टर वांग जी, मैंने शायद पहले ऐसा केस देखा है
जो एक मदर इस तरह से रिएक्ट कर रही थी, वरना ऑलमोस्ट लगभग ऐसे ही होता है कि मदर्स पेन में होने पर कुछ वक्त के लिए अपने बेबी से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। उन्हें उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। मिस्टर वांग जी, मैंने आपकी वाइफ को नींद का इंजेक्शन लगा दिया है और कुछ टाइम बाद, ताकि उनको माइंड रिलैक्स हो सके और वो मतलब ना फिर से नॉर्मल हो सके। आई नो कि नॉर्मल होने में उन्हें थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि धीरे धीरे वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल आएंगे। मिस्टर वांग जी, आपको अपनी वाइफ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा। यानली चेंग और शिचेन को वांग जी ने कहा था कि वो जाकर थोड़ा रेस्ट कर लें। वो यहाँ पर विंग के साथ है, इसलिए इस वक्त से वांग जी ही विंग के साथ था और रूम में कोई भी नहीं था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए बेड के पास बैठा हुआ था। तो उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो किसी को भी ज़्यादा वरीड नहीं करना चाहता था। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो। आई नो हमारे बेबी के लिए तुमने बहुत सारे सपने देखे थे, मैंने भी देखे थे विंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा दिन देखना पड़ेगा, लेकिन विंग तुम ना खुद को टूटने मत देना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विंग। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। रात का 9 बज चुका था, लेकिन विंग को अभी भी होश नहीं आया हुआ था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए ही बेड के पास सिर नीचे करके बैठ जाता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके हाथ को धीरे से हिलाया। वांग जी ने जब अपनी नज़रें ऊपर करी तो देखा विंग उसकी तरफ ही देख रहा था। विंग को होश में आया हुआ देखकर वांग जी से रहा नहीं गया और उसने विंग को अपने गले से लगा लिया। तभी उसे याद आता है कि विंग का ऑपरेशन हुआ था। विंग कुछ भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा होता है। वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग विंग क्या क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? हाँ, तुम 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 अब कैसा फील कर रहे हो? विंग आई एम सॉरी विंग। वांग जी की सिसकियों की आवाज़ विंग के कानों में पड़ रही थी। विंग अब होश में आ चुका था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। वांग जी ने तभी उसकी आंखों में देखा और कहा, विंग इट्स ओके अगर तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते हो, लेकिन प्लीज़ कुछ तो इशारे से कहो ना। कुछ तो मुझे बताओ कि तुम ठीक हो। मुझे बताओ विंग, मैं सच में बहुत डर गया हूँ। विंग अपने हस्बैंड लाल वांग जी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो उसे नहीं देख पा रहा था ऐसे। तभी वो अपने ऑक्सीजन मास्क को हटाने लगा। ये देखकर वांग जी कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, डॉक्टर ने तुम्हें ऑक्सीजन मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो विंग ने आंखों के इशारे से वांग जी को बताया कि वो अब ठीक है, अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो नॉर्मली सांस ले पा रहा है। उसने अपने मास्क को उतारा और पहला वर्ड जो विंग के मुंह से निकला वो था बेबी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हस्बैंड, हमारा बेबी। वांग जी जानता था कि विंग इस सवाल को उससे ज़रूर पूछेगा और ये होना ही था, लेकिन अब जब ये सवाल उसके सामने था तो उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो विंग को कैसे बताए कि बेबी को डॉक्टर्स नहीं बचा सके थे। लेकिन जो अगले पल होने वाला था उसकी उम्मीद वांग जी ने शायद करी ही नहीं थी। विंग की आंखों से फिर एक बार आंसू बहने लगे थे। वो कहता है, हस्बैंड, मुझे पता है कि हमारा बेबी नहीं रहा है। वांग जी सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ऐसा लगा वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ऐसा हुआ ही था उसके सामने। उसने कभी नहीं सोचा था कि विंग अपने मुंह से शब्द कहेगा। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ तुम ना बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। अभी तुम्हारी बॉडी बहुत वीक है। तुम बस रेस्ट करो। हम बाद में बात करेंगे ना इस बारे में। विंग ने कहा, हस्बैंड, मुझे पता है कि मेरा बेबी अब इस दुनिया में नहीं है और किसी को भी बातें बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है सारी मेरी गलती है। अगर मैंने अपनी कंडीशन को नज़रअंदाज ना किया होता और डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी थी उन्हें आपसे छुपाकर फेंका ना होता तो शायद ये सब ना होता। विंग कहता है, हस्बैंड, मुझे वॉमिटिंग की टेंडेंसी बंद हो गई थी तो मैंने मेडिसिन लेना भी बंद कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी किस हालत में है और वो इस तरह से रिएक्ट करेगी। वांग जी ने कहा, विंग क्या कहा तुमने अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दिया था? विंग वांग जी के फेस के चेंज होते हुए एक्सप्रेशंस को देख पा रहा था।
वो कहता है, हस्बैंड प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो ना, प्लीज़ हस्बैंड, मुझे नहीं पता था कि ये। तभी वांग जी ने अपने आप को संभाला और विंग से कहा, जो होना था वो हो गया है विंग, हमारा बेबी अब वापस नहीं आएगा। ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड लेकिन मेरी गलती की वजह से। तभी उसकी तरफ झुककर वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस कर लिया। उसने विंग की आंखों में देखा और कहा, हस्बैंड। उसने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग। उसने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, हस्बैंड मुझे डांटिए, मुझे मुझे कुछ तो कहिए ना। लेकिन वांग जी ने विंग से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपने अंदर बातें रखना चाहता था। इस वक्त वांग जी ने घर पर सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि अब विंग को होश आ चुका है। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसे लेकर घर वापस आ जाएगा। वांग जी ने विंग से कुछ नहीं कहा था और सब कुछ नॉर्मली बिहेव कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो और विंग लैंड मैंशन वापस आ जाते हैं। विंग को वांग जी अपने आर्म्स में उठाकर रूम में ले गया था क्योंकि विंग अभी बहुत वीक था और सही से चल नहीं पा रहा था। विंग जब रूम में एंटर होता है तो वो शॉक्ड हो गया था। रूम में एक भी बेबी की पिक्चर नहीं थी और ना ही वो खिलौने थे जो विंग और वांग जी ने मिलकर खरीदे थे और इन रूम में सजाया था। और वांग जी ने ही अपने भाई से कह कर के ये सारी चीज़ें करवाई थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग फिर से उन सब चीज़ों में सोचे, उन सब चीज़ों के बारे में। वांग जी ने विंग को बेड पर बिठाया और कहा, विंग तुम अब कैसा फील कर रहे हो? तुम्हें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? कुछ छुपाना मत। तभी विंग बोला, हस्बैंड क्या आप मुझसे नाराज़ हो? आई मीन मैंने मेडिसिन के लिए आपसे झूठ बोला, अपनी कंडीशन को नज़रअंदाज किया। वांग जी कहता है, विंग क्या मेरे नाराज़ होने से हमारा बेबी वापस आ जाएगा या फिर तुम पर गुस्सा करने से सब ठीक हो जाएगा? इट्स ओके, आई नो बहुत मुश्किल वक्त है हमारी लाइफ में, हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन विंग वी हैव टू मूव ऑन और सब ठीक हो जाएगा। विंग को वांग जी के फेस में अपने लिए वो प्यार नज़र नहीं आ रहा था या फिर वो ज़्यादा सोच रहा था। वो कहता है, हस्बैंड मैं। तभी वांग जी अपनी जगह पर से उठ गया और बोला, विंग तुम रेस्ट करो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, उसके बाद हम साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। ये अगर वांग जी बेड पर से उठ जाता है। उसने अलमारी से अपने क्लॉथ्स निकाले और बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। विंग रूम में अकेला था और बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। वो कहता है, हस्बैंड आप मुझसे कह रहे हो कि आप मुझसे नाराज़ नहीं हो, लेकिन आपका फेस कुछ और बयान कर रहा है। नहीं मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ। हाँ, शायद ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। इधर शावर में वांग जी दीवार पर अपने हाथ को कसकर मार देता है। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो कहता है, विंग मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने अपनी मेडिसिन के लिए मुझसे झूठ बोला, अपनी कंडीशन के बारे में मुझसे छुपाया। लेकिन तुम्हारी कल की कंडीशन देखकर मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता विंग, लेकिन मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, हर पल शुक्रिया अदा करूँगा कि तुम बिल्कुल सेफ़ हो। उस दिन के बाद से विंग धीरे धीरे रिकवर करने लगा था, लेकिन अपने बेबी को खोने का गम विंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो वांग जी के सामने, अपने शिजे चेंग के सामने खुद को ऐसे शो करता था जैसे कि वो रिकवर कर रहा है, वो लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। सच ये था कि विंग आज भी खुद को अपने बेबी की डेथ के लिए जिम्मेदार मान रहा था और धीरे धीरे इस बात ने उसके दिल में घर कर लिया था। इसका असर ये हुआ कि विंग ने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था। वो ना ही तो अपने शिजे से ज़्यादा बात करता था और ना ही तो चेंग से, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी शो नहीं करता था। उसका खाना भी धीरे धीरे छूटने लगा था। वांग जी भी इस बात से बहुत परेशान होता है, लेकिन विंग यही कहता था कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं, हर बार वो कुछ ना कुछ बहाना कर देता था। वांग जी उसे जितना सवाल करता था विंग उतना ही जवाब देता था। एक रात को वांग जी अपने रूम में वापस आता है ऑफिस वर्क कंप्लीट करके, तो वो चौंक गया क्योंकि विंग रूम में नहीं था। वांग जी ने जल्दी से अपने बैग को सोफ़ा पर रखा और स्टेयर से नीचे उतर कर वो अपने भाई शिजन के रूम में गया। शिजन अपने फ़ोन में कुछ मैसेजेस चेक कर रहे थे। वांग जी कहता है, क्या आपको पता है कि विंग कहाँ है? वो अपने रूम में नहीं है। ये सुनते ही शिजन चौंक गए, बोले, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? विंग ने तो मुझसे कहा था कि उसने तुम्हें बता दिया है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहा है। वांग जी ने अपने फ़ोन चेक किया कि हो सकता है विंग ने उसे मैसेज किया हो, क्योंकि कोई कॉल तो वांग जी ने रिसीव नहीं करी थी। वांग जी बहुत परेशान हो जाता है। एक सच जो अभी तक किसी को वांग जी ने नहीं बताया था वो ये था कि अबॉर्शन के बाद से विंग को हेलुसिनेशंस होते थे जो उसे उस वक्त होते थे
जब विंग नींद में होता था, और कई बार तो विंग ने खुद को भी हार्म करने की कोशिश करी थी और उसे बचाने के लिए वांग जी ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग विंग को कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन जब वो वांग जी के हाथ को और उसके बॉडी को देखता था तो वो ये कहता था कि हस्बैंड, आपको चोट कैसे लगी? लेकिन वांग जी उसे कुछ नहीं बताते क्योंकि बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। वांग जी कहता है, विंग ये ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। और ये सारी बातें वांग जी सोच रहा होता, तभी वो कहता है, गा ये ठीक नहीं हुआ है, मुझे विंग को ढूंढना होगा, मुझे विंग को ढूंढना होगा, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। नहीं, अगर वांग जी पेंशन से बाहर की ओर भागा। वो लगातार विंग को कॉल कर रहा था लेकिन विंग फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने यानली को भी कॉल किया लेकिन यानली को भी नहीं पता था कि विंग कहाँ गया है। वांग जी कहता है, गॉड डैम इट विंग, कहाँ हो तुम? प्लीज़ अपने फ़ोन को रिसीव करो, उठाओ अपना फ़ोन। तभी विंग का फ़ोन रिसीव हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग कहाँ हो तुम? हाँ, और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हूँ। हाँ, तुम्हें मेरी बिल्कुल ही फिक्र नहीं है ना? तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ विंग की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वांग जी कहता है, कौन हो तुम और मेरा विंग कहाँ है? उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? दूसरी तरफ जो पर्सन था वो हंसा और बोला, ओह, तो तुम विंग के हस्बैंड लानवांग जी हो ना? तुम्हें ही विंग डिवोर्स देना चाहता है। डिवोर्स वर्ड सुनते ही वांग जी ने एकदम से अपनी कार का ब्रेक लगा दिया। वो उस पर्सन पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, और मेरा विंग कहाँ पर है? वो पर्सन हंसा और बोला, ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मिडनाइट पब में आ जाना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये अगर उस पर्सन ने कॉल कट कर दी। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके हाथ कांपने लगे थे। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरा विंग कभी मुझे डिवोर्स नहीं देगा, कभी मुझे धोखा नहीं देगा, कहीं मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। वांग जी मिडनाइट पब में पहुंचता है। लाउड म्यूजिक बज रही थी, ऑलमोस्ट सभी ड्रंक थे। वांग जी विंग को ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पर गई जहां विंग एक पर्सन के साथ डांस कर रहा होता है और वो काफ़ी ना इंजॉय भी कर रहा होता है। लेकिन विंग को इस बात का एहसास नहीं था कि वो पर्सन विंग को इनएप्रोप्रिएट ढंग से टच करने की कोशिश कर रहा होता है। वांग जी तेज़ कदमों से उस तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और एकदम से पहुंचकर वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा। विंग थोड़ा ड्रंक था, मतलब इतना तो होश में था कि उसे समझ में आ सकता था कि सामने उसके कौन खड़ा है। वो अपने सामने वांग जी को देखकर घबरा जाता है और कहता है, हस्बैंड, आप यहाँ। वांग जी को विंग की बॉडी पर अल्फा फेरोमोन्स महसूस हुए तो इस बात ने वांग जी को गुस्सा दिला दिया। तभी वो पर्सन भी विंग के करीब आ जाता है और कहता है, विंग, क्या हुआ? ये पर्सन तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? वांग जी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गया था कि ये वही पर्सन था जिसने कॉल रिसीव करी थी। वांग जी ने तभी गुस्से में उस पर्सन को पंच मार दिया, बहुत तेज़ पंच मारा था। विंग शॉक्ड हो जाता है। उसे तुरंत उस पर्सन को प्रोटेक्ट करते हुए कहा, ऐशर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। ऐशर के माउथ के साइड से हल्का हल्का ब्लड आने लगा था। उसे देखकर विंग गुस्से में वांग जी से कहता है, हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हो? ऐशर मेरा दोस्त है, आप क्यों? वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ऐसे रिएक्ट करेगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, विंग, मेरे साथ घर वापस चलो, मैं यहाँ कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। तो विंग ही सुनकर बोलता है, तमाशा? वो तो ऑलरेडी आप हस्बैंड क्रिएट कर चुके हो। हाँ, देखिए, सब हमें देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता था अपनी लाइफ को और आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब विंग और वांग जी को एक दूसरे से लड़ाई करते हुए देख रहे होते। तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती, अरे, ये तो लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर वांग जी है ना? तरह तरह ये सारी बातें सब में होने लगती हैं। वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और ये वो पर्सन है ना, और ये जिस पर्सन को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझसे लड़ रहे हो विंग? हाँ, विंग, इसने मुझसे। तभी विंग कहता है, हस्बैंड, अभी आप घर वापस जाइए, मैं थोड़ी देर में अपने आप वापस आ जाऊंगा। वांग जी का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। वो कहता है, विंग, तुम ड्रंक हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। विंग कहता है, हस्बैंड, मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। तभी वांग जी ने विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में लेकर पब के बाहर जाने लगा। तभी ऐशर बोला, विंग, प्लीज़ अपने हस्बैंड से मेरी लड़ाई मत करना, हम फिर मिलेंगे। विंग अपने हाथ पाँव मार रहा था। वो कहता है, हस्बैंड, मुझे नीचे उतारिए। लेकिन वांग जी उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। उसने विंग को कार में बैठाया और कार ड्राइव करने लगता है। विंग कहता है, हस्बैंड, आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। ऐशा को मेरी ज़रूरत है, मैं उसके साथ
कितना एंजॉय कर रहा था। आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना? अगर आपको मेरी इतनी फ़िक्र है, मत करिए मेरी फ़िक्र, कोई ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकता हूँ। थोड़ा सा नशा मुझे हुआ था, आपने वो सब भी उतार दिया। आपको क्या लगता है कि मैं फिर से ऐसे ऐसे नहीं मिल सकता हूँ, नहीं बात कर सकता हूँ? मैं जब मानूंगा तब उससे मिलूंगा। वांग जी तय कहता है, विंग बस एक और लफ्ज़ मत कहना, मैं तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। विंग कहता है, यू नो समथिंग, ऐशर मेरा फर्स्ट लव था। काश मैंने उसे शादी कर ली होती तो आज मैं आपके साथ सफ़र ना कर रहा होता। एकदम से वांग जी ने कार को बीच रोड पर रोक दिया। वो कहता है, क्या कहा विंग तुमने? तुम उस ऐशर से शादी कर लेते और मेरे साथ शादी करके तुम सफ़र कर रहे हो? हाँ। विंग कहता है, मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं है। आप मुझसे प्यार भी नहीं करते हो आप? हाँ, मुझे 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 नहीं रहना आपके साथ। आपके पास मेरे लिए वक्त भी नहीं है। जब भी आप घर वापस आते हो तो आप बस डिनर करते हो और सो जाते हो। हस्बैंड, हाँ, मैं आपके साथ सच में सफ़र कर रहा हूँ। काश बेबी के साथ मैं भी मर जाता। एकदम से एक तेज़ थप्पड़ की आवाज़ कार के अंदर गूंज जाती है। वांग जी ने विंग को थप्पड़ मार दिया था। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, हस्बैंड, आपने मुझे थप्पड़ मारा? वांग जी के फेस पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसने बिना कुछ कहे ही कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। वो तेज़ी स्पीड में कार ड्राइव कर रहा होता है। उसके दिमाग में बस डिवोर्स वर्ड गूंज रहा होता है। वांग जी ने मैनेजर के बाहर कार रोकी और विंग को अपने साथ खींचकर अंदर ले जाने लगा। विंग के आंसू बहते जा रहे थे। शिचिन ने वांग जी और विंग को देखा तो वो बोले, वांग जी तुम? लेकिन वांग जी ने उन्हें भी रिप्लाई नहीं दिया। वो बस विंग का हाथ पकड़कर अपने साथ खींचते हुए ले जा रहा था। विंग भी घबरा जाता है। उसे अभी भी थप्पड़ का दर्द अपने फेस पर महसूस हो रहा था। वांग जी ने रूम के डोर को ओपन किया और विंग को अंदर पुश कर दिया। वांग जी ने तभी दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। विंग बहुत डरा हुआ था। तभी वांग जी उसकी तरफ मुड़ा, बोला, विंग, क्या कहा था तुमने कि तुम भी मर जाते उस दिन? हाँ, तो कितना अच्छा होता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। विंग, तुम्हारे मुँह से वर्ड्स निकले भी कैसे? सोच भी कैसे लिया तुमने ये सब बोलने से? हाँ, मेरे से पहले तुमने सोचा ही ना। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा था। कभी तुमने सोचा है विंग कि मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ? कभी नहीं सोचा होगा ना। विंग, तुमने मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि बेबी को खोने का दर्द सिर्फ तुम्ही को है? सिर्फ तुम ही सफ़र कर रहे हो विंग? विंग, आई एम ऑल्सो सफरिंग। विंग, क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो और उस ऐशा से शादी करना चाहते हो? ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, डिवोर्स? हस्बैंड, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी विंग के नज़दीक आया था और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा था। वो विंग को सांस तक नहीं लेने दे रहा था। वांग जी ने तभी विंग के लिप्स पर बाइट कर लिया। उसके आंसू बह रहे होते हैं। वो कहता है, विंग, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। विंग, क्या कहा तुमने कि तुम उस दिन मर जाते हो? विंग, क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कुछ है ही नहीं। विंग, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी कंडीशन देख चुका हूँ। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूँगा, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहता था ज़्यादा। विंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो अपने बारे में? विंग, तुम्हें मुझे डिवोर्स देना है तो एक काम करो, फर्स्ट किल मी विंग, फिर तुम ऐशा से शादी कर लेना, क्योंकि जीते जी तो मैं तुम्हें अपने से दूर होने नहीं दूंगा। बेबी, हम दूसरा बेबी कर लेते विंग, लेकिन तुम्हें तो डिवोर्स की पड़ी है। तो मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तो मेरे सामने उस ऐशा को सपोर्ट कर रहे थे। क्या तुम्हें पता भी है कि उस ऐशा ने मुझसे क्या कहा? ही सेड कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो विंग और उससे शादी करना चाहते हो। विंग कहता है, हस्बैंड, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्यों? तभी वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, विंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? विंग, आई लव यू सो मच, लेकिन तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे नाराज़ था कि तुमने अपनी कंडीशन जानते हुए मुझसे बातें छुपाई, मुझसे मेडिसिन लेने के बारे में झूठ कहा। लेकिन यू नो समथिंग विंग, अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। और तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तभी वांग जी की नज़र विंग के गाल पर गई, जहाँ पर उसकी उंगलियों के निशान बने हुए थे और विंग का गाल बिल्कुल रेड पड़ा हुआ था। वांग जी की आँख बिल्कुल रेड हो गई थी रोने की वजह से, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वो आगे बढ़ता है, उसने विंग के गाल पर किस कर लिया। वो कहता है, विंग, तुम ना मुझे भी थप्पड़ मार लो, चाहे तो अपना गुस्सा भी उतार लो, लेकिन विंग, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारा वांग जी नहीं पाएगा तुम्हारे बिना। विंग ने आज से पहले कभी भी वांग जी को इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। उसे तुरंत वांग जी को अपने बाहों में भर लिया और कांपती आवाज़ में कहा, हस्बैंड, मुझे आप पर यकीन है,
प्लीज़ आप मत रो, आप मत परेशान हो, मैं ही पागल हो गया था कि ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग क्या तुम आज भी उस एचआर से प्यार करते हो? विंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसे कहोगे। मैं किसी के साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। विंग प्लीज़ डोंट एवर लीव मी। हाँ, विंग जानता था कि उसे गलती हुई थी और वही इस गलती को सुधारेगा। वो कहता है, हस्बैंड, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है। और मैं क्यों आपको डिवोर्स दूंगा? किस हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। मेरी गलती थी कि मुझे आपको बता देना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अपने बेबी की डेथ के लिए मैं आज भी खुद को ब्लेम करता हूँ। मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। हस्बैंड, आप चाहो तो आप मुझे और थप्पड़ मार सकते हो, क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। मैंने एक अदर पर्सन के लिए आपसे लड़ाई करी, सबके सामने आपको एम्बेरस किया। और तभी वांग जी ने विंग के लिप्स को अपने करीब किया और उसे पैशनेटली सिडक्टिवली किसकाने लगा। उसके अल्फा फेरामोन्स विंग को महसूस हो रहे थे। वांग जी ने विंग के लिप्स को लिक किया और कहा, विंग प्लीज़ लव मी, आई नीड योर लव विंग, प्लीज़ मुझे एहसास कराओ कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। विंग ने अपने ओमेगा फेरामोन्स रिलीज़ किए ताकि वांग जी वो काम डाउन कर सके। किस करते करते वांग जी ने विंग को बेड पर धीरे से पुश कर दिया और उसे वो पैशनेटली किसकाने लगा। वो दोनों एक दूसरे के टच को महसूस कर पा रहे थे। उनका रूम उनके अल्फा ओमेगा फेरामोन्स से फिलअप हो गया था। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग आई लव यू सो मच। तो विंग ने भी अपने प्यार से वांग जी की बात का रिप्लाई दिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। पूरी रात वांग जी ने विंग को प्यार किया था। काफ़ी दिन बाद विंग और वांग जी एक दूसरे के इतना करीब आए थे। वांग जी ने कई बार विंग से प्यार करना चाहा था, लेकिन विंग ने हर बार उसे मना करते थे। लेकिन आज विंग खुद को नहीं रोक पा रहा था। नेक्स्ट डे वांग जी विंग की लाइफ के लिए एक नया दिन लेके आया था। विंग ने एशर पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड लान वांग जी से प्यार करता है और वो कभी भी उसे डिवोर्स नहीं देगा। और उसने एशर को कहा कि आज के बाद वो कभी उसे कॉल ना करे और भूल जाए कि कोई विंग भी था। और ये कहकर उसने एशर के फ़ोन को ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं था कि वांग जी और विंग का रिश्ता एक दिन के अंदर ठीक होने लगा था, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बेहतर होने लगी थी। अब विंग को हेलुसिनेशंस धीरे धीरे कम होने लगे थे। वांग जी उसको अपने बाहों में थामे रहता था। वांग जी भी अब विंग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता था। फिर से खुशियों ने उनकी लाइफ में दस्तक दी जब विंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और इस बार एक नहीं, वो ट्विन बेबीज़ के साथ प्रेग्नेंट था। वांग जी बहुत खुश था, लेकिन नर्वस भी था। विंग ने पिछली कोई भी गलती रिपीट नहीं करी थी। आफ्टर 9 मंथ्स उसने बेबी गर्ल और बेबी बॉय को जन्म दिया था। अपने बेबीज़ को अपनी आंखों के सामने देखकर वांग जी और विंग दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग थैंक यू सेफ रहने के लिए हमेशा, और हमारे बेबीज़ भी सेफ हैं। विंग कहता है, हस्बैंड, ये सब आपकी केयर और प्यार का नतीजा है। आई लव यू सो मच। वांग जी और विंग की लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन उनके प्यार और उनके बेबीज़ ने उनकी लाइफ में खुशियाँ ला दी थी, और ये खुशियाँ अब ताउम्र उनके साथ रहने वाली थी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये एफएफ मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, ओके। तो फिर अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।